नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं बाबा इरफान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक अजीमुश्शान वजीफा लेकर। वजीफा क्या है पहले उसको जान लें। हमें पढ़ना क्या है सिर्फ इतना जान लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। इसको आपको पढ़ना है, लेकिन अब इसके बारे में जान लें कि इस वजीफे को करने से हमें फायदा क्या मिलेगा, हमें किस किस चीज का फायदा मिलेगा, मैं आपको वो बता देता हूँ। फिर वजीफा करने का आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि ये वजीफा सिर्फ 2 ही वक्त किया जा सकता है, और कौन सा वो वक्त है मैं आपको वो भी बताता हूँ। इस वजीफे को करने से इस वजीफे की फजीलत क्या है कि जब इंसान इस वजीफे को करता है, जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया, जब इंसान इस वजीफे को करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 1,00,000 गुनाहों की मगफिरत फरमा देता है। जब इंसान इस वजीफे को करता है, सुबह में अगर करके निकला तो पूरा दिन अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में रहता है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। फिर और मैं आपको इसकी फजीलत बताऊं कि इस वजीफे की फजीलत ऐसी है कि इंसान की दुआ कबूल नहीं होती, इंसान की दुआ नहीं कबूल होती। जब इंसान इस वजीफे को करता रहेगा तो इंशाअल्लाह उसकी गुनाहों की भी मगफिरत होगी और दुआ भी कबूल हो जाएगी। और जान लीजिए, इस वजीफे को करने से कुछ बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। बीमारियां कौन सी हैं वो जान लें। जैसे इंसान को नाबीनापन धीरे धीरे होने लगता है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है, इंसान अगर इस वजीफे को करेगा तो वो उसकी रोशनी नहीं जाएगी, उससे महफूज रहेगा। दूसरी बीमारी जिसको कोढ़पन आ जाता है, अगर इस वजीफे को करेगा इंशाअल्लाह ताला उसका कोढ़पन खत्म हो जाएगा, इस बीमारी से वो इंसान महफूज रहेगा। तीसरी बीमारी ये है कि जिसको लकवे की बीमारी होती है, फालिस मार देती है, इंसान का हाथ काम करना बंद कर देता है, इंसान का शरीर काम करना बंद कर देता है। अगर इंसान इस वजीफे को करेगा तो इंशाअल्लाह ताला इन बीमारियों से वो महफूज रहेगा। और आपको बताऊं, हदीस शरीफ के अंदर भी है कि जब इंसान इस वजीफे को करता है, समंदर की झाग के बराबर अल्लाह उसके गुनाहों की मगफिरत कर देता है और उसके आमाल के अंदर नेकियां शुमार कर देता है। तो इतनी बड़ी फजीलत है। अब आप जान लीजिए कि वजीफा हमें करना कैसे, वक्त जान लिया जाए। हमें सुबह फजर की नमाज के बाद फौरन इस वजीफे को करना है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पढ़नी है, जो भी दुरूद हमें याद है। अगर हमें दुरूद इब्राहिम याद है तो हम उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसको पढ़ेंगे। फिर इस वजीफे को हम 100 मरतबा काउंट करेंगे, यानी 100 मरतबा पढ़ेंगे, 100 टाइम्स पढ़ना है, और इसको अपनी तस्बीह के ऊपर शुमार करेंगे। 100 से न ज्यादा पढ़ेंगे न कम पढ़ेंगे, सिर्फ ओनली 100 मरतबा पढ़ना है। और पढ़ना क्या है वो जान लीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी। 100 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़नी है, रब की बारगाह में दुआ मांगनी है। फिर ये तो हो गया फर्स्ट टाइम पढ़ने का। और इसका दूसरा वक्त है शाम 5 बजे से लेकर और शाम के 7 बजे तक इस वजीफे को हम कर सकते हैं। और जब हम सुबह इस वजीफे को करके निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम जिस काम के लिए जाएंगे,
ہمارا وہ کام بن جائے گا، روزی کی تلاش میں جائیں گے، روزی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، اور ہمارا جو بھی مقصد ہوگا اللہ اس کو پورا فرمائے گا۔ اگر اس وظیفے کا ہم اپنی زندگی کے اندر ایک معمول بنا لیں گے تو ہم بیماریوں سے بھی نجات پائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری ہر مشکل کو آسان ہوگی، ہمارا ہر بگڑا کام بنے گا، ہمیں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔